आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत का पाठ 9 टिकट एल्बम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर है, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया। प्रश्न नंबर दूसरा है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ा करता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर है, एल्बम का पहला पृष्ठ पर पढ़कर राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है। प्रश्न नंबर चौथा है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर है, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। प्रश्न नंबर पाँचवा है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत ही परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। प्रश्न नंबर छठवां है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों से जमा करते हैं, दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे शंख या सीप, पुराने सिक्के, दूसरे देशों के रुपए आदि। इसके बाद है 7वें नंबर पर, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर है, मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया और नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाना चाहूँगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। प्रश्न नंबर 8वां है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, काल के आधार पर, रंग के आधार पर आदि। प्रश्न नंबर 9वां है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता है तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता है? जैसे कैसे? उत्तर है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता, क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता है। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था। प्रश्न नंबर देखिए, कुछ करने के लिए है। 10वां नंबर, ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। राजप्पा ऐसा क्यों करता था? उत्तर,
राजप्पा को अलग अलग देश के टिकट चाहिए होते थे और उस देश के टिकट मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा कि किसी एक देश के आसानी से मिलने वाले 2 टिकट के बदले 1 टिकट लेना। अब देखिए भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो और स्वयं सोचकर उनसे वाक्य बनाओ। खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी। उत्तर देखिए, खोसना मतलब अटकाना। रमन ने पेंसिल को अपने बालों में खोस दिया। जमघट यानी भीड़, मेले में बच्चों का जमघट लगा हुआ था। तीसरा है टटोलना यानी ढूंढना, चाबी मांगने पर वह जेब टटोलने लगा। चौथा है कुढ़ना यानी ईर्ष्या करना या जलन करना, मीरा की उन्नति देखकर सीमा उससे कुढ़ने लगी। प्रश्न नंबर 5वां है अगुआ, नेता, मुखिया, आगे चलने वाला। वाक्य है सोहन सारे खिलाड़ियों का अगुआ बनकर चल रहा था। 6वां है पुचकारना यानी सांत्वना देना। वाक्य है छोटे बच्चों को रोते देखकर उन्हें पुचकारने को मन करता है। 7वां है खलना यानी बुरा लगना, वह अपने गुस्से के कारण सबको खलने लगा। 8वां हेकड़ी यानी डींग मारना, तुम्हारी अमीरी की हेकड़ी यहाँ मत दिखाओ। प्रश्न नंबर 12वां है कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो, उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो देखिए उत्तर है नकारात्मक विशेषण और विपरीतार्थक विशेषण। बंद उसका उल्टा हो जाएगा खुला, घमंडी स्वाभिमानी, चिंतित निश्चिंत, ईर्ष्यालु ईर्ष्याहीन, फिसड्डी बढ़िया। तो इनके ये नकारात्मक जो शब्द हैं इनके विपरीतार्थक विशेषण मैंने बताए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप कॉपी में करिएगा, ठीक है, और जो भी तारीख बताई जाती है उस तारीख में भेजिएगा। धन्यवाद।